जय हिंद माय सोल्जर्स, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, सीरीज कैसी चल रही है? अब आपके लिए सीधी सीधी सी बात पूछना है कि जितने भी टॉपिक मैंने करा दिए हैं, जो भी वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिए, आप अच्छा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, भाई रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और क्या क्या आपको जरूरत है, कैसे करना है, ये सारी चीजें भी आप लोग बताते चलना है, ठीक है ना? तो आई होप सारी बातों को आप बढ़िया तरीके से समझ ही रहे हो। अगर इंग्लिश में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो अभी फिलहाल में एक काम करिएगा, जो हम पढ़ा रहे हो उस पर फोकस करिए। उसके बाद में फिर आपके लिए देखा जाएगा कि अगर आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि कहीं सिलेक्शन हो गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1% मान के चलिएगा कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो अब की बार खामोश नहीं बैठना, फालतू नहीं बैठना, टाइम वेस्ट मत करना, लाइव क्लास जुड़ जाना और उसमें बढ़िया तरीके से इंग्लिश को कवर कर लेना, सारे टॉपिक पढ़ लेना। देखना अगली बार जब जगह आएगी तो आप अपने सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे, ठीक है ना? चलिए, अब आज मैं आपको समझाऊंगा सिनोनिम्स। क्या समझाऊंगा? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी। समानार्थी का मतलब किसी भी मीनिंग का क्या रखना है, आपको समान रखना है। यानी जो मतलब उस पूछे गए मीनिंग का है, वोकैब का है, वही मतलब चार ऑप्शन में से आना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ थ्योरिकल है और इसके बाद में एमसीक्यू है। बढ़िया तरीके से रच रच कर अपन पढ़ने वाले। एंटोनियम मैं करा ही चुका हूँ और इसके बाद में अब अपना क्या जाएगा, सिनोनियम्स। चलिए, आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका मतलब पता होना चाहिए। जो मतलब इसका है वही मतलब इन चारों ऑप्शन में से होना चाहिए। अब अगर vocab का सीधा सीधा सा मतलब ये है, अगर आपको वर्ड आता है तो आप आंसर दे दोगे, और अगर आपको वर्ड नहीं आता है तो आप उसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। ये मतलब होता है, सीधा सीधा सा समझिएगा, ठीक है? और इसमें जाना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना? अब देखिए अपन आगे। आगे अगर अपन बात करें तो पहला जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को एकत्रित करना, एकत्रित करना, ठीक है? इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ये होता है एक्यूमुलेट। अब इसका मतलब जो है वही इनका चारों का मतलब निकलना चाहिए। चलो पढ़ो। गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। अमेस और कलेक्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि गैदर और कलेक्ट दोनों का मतलब जो है ना वो इकट्ठा करना है। क्या है? इकट्ठा करना, ठीक है? इकट्ठा करना मतलब एकत्रित करना, एकत्रित करना, ये मतलब है। जब इन दोनों का मतलब ये है तो जाहिर सी बात है कि ये तो ऑप्शन कुछ है ही नहीं है। अब ये ऑप्शन में अगर अपन देखें कि इसका मीनिंग नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन दो का मीनिंग पता है तो आपका आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ दिस आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि दो के लिए तो ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दिस जाएगा ही जाएगा। तो अब हमको दिमाग लगाना चाहिए कि अगर यार इन दोनों मीनिंग का मतलब इकट्ठा करना या एकत्रित करना है तो अमेस का मतलब भी इकट्ठा या एकत्रित करना ही होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। यानी इस मीनिंग के ये तीनों मीनिंग एक ही है, तब अपन कहेंगे इसको ऑल ऑफ दिस। चले आगे बढ़े। अगला वर्ड देखे, प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है? समृद्धि, ठीक है? उन्नति करना, उन्नति करना। तो अब यहां पर देखेंगे कर्म, फ्लोरिस, कॉ और काउ। तो यहां पर फ्लोरिस, फ्लोरिस का मतलब होता है उन्नति करना, ठीक है? उन्नति करना। प्रॉस्पर करना, उन्नति करना, प्रॉस्पर करना, आगे बढ़ना, ठीक है ना? चलिए, इसके बाद एक अगला वर्ड। अगले वर्ड की तरफ अपन जाएं तो इस नेप। नेप का मतलब होता है भोला। इसका मतलब क्या होता है, भोला भाला। एक ऐसा लड़का जो कि कैसा हो, भोला भाला हो, उसको अपन कहते हैं नेप, ठीक है ना? अब इसमें देखेंगे जो भोला भाला हो तो कैसा होगा, वो सिंपल होगा। कैसा होगा, सिंपल। सिंपल यानी वो कैसा होगा, साधारण होगा, ठीक है? इसका मतलब समझे, जो व्यक्ति साधारण होता है वही तो सिंपल होता है। तो नेप का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल यानी साधारण, यानी भोला भाला। अच्छा, एक मीनिंग और भी मिल सकती थी आपको, वो यहाँ पर मिल सकती थी क्रेडुलस। एक मीनिंग आपको ये भी मिल सकती थी क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला, ठीक है ना? और अक्सर ये वन वर्ड में पूछा जाता है।
क्रेडुलस मोस्टली आपको वन वर्ड में पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है, पूछा ही जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्रेडुलस है, अगर यहाँ ऑप्शन दिया होता तो हम नेप का क्रेडुलस भी लगाते, लेकिन ऑप्शन नहीं है, सिंपल है तो आंसर सिंपल आ गया। तो मैंने यहाँ पर एक वन वर्ड भी आपको बता दिया, क्योंकि क्रेडुलस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी अपन सीधा सीधा कह सकते हैं डिफेंस एग्जाम के लिए ये फेवरेट है और आ जाएगा, बस आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखिए फेलियर। तो फेलियर का मतलब असफल होना, फेलियर का मतलब असफल, ठीक है। तो यहाँ पर फेलियर का मतलब असफल, मतलब क्या हो जाएगा? फेलिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। बाकी अगर अपन इन तीनों की बात करेंगे, इन तीनों का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो आप तो फेल हो चुके ना, तो जब कोई फेल हो चुका है तो वो आगे क्यों बढ़ेगा? सक्सेस मतलब आगे बढ़ना, ग्रेजुअल लगातार उन्नति करना, लगातार बढ़ते रहना, यूजुअल आमतौर पर आगे जाना। तो तीनों ही वर्ड नहीं होंगे, हमारा आंसर क्या चला जाएगा? फेलिंग, ठीक है, गिरना। अब देखिए आपके काम की चीज, आपके काम की चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके काम आने वाली है। अगर आप सिलेक्शन को लेकर बिल्कुल सीरियस हो तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जीएस का जो है ना, वो हमारे आयुष सर हैं, बहुत बढ़िया जीएस पढ़ाते हैं और जीएस को लेकर उनका कंटेंट भी बहुत प्यारा है। उस कंटेंट को केवल और केवल 149 की जगह आपको कितने में? 69 में। तो आप अगर अपने सिलेक्शन को लेकर सीरियस है, आप चाहते हो कि यार हमारा सिलेक्शन हो जाए, इस बार तो पक्का है हो जाए, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। जब ये सारी बातें चल रही थी तो लगा कि नहीं यार इंग्लिश को भी देना चाहिए, तो आयुष सर ने बोला कि नहीं सर आप इंग्लिश में भी दे सकते, कोई बात नहीं। तो हमने आपके लिए सोचा कि इंग्लिश में भी उतार देते, तो इंग्लिश में भी 149 की जगह पर कितना है? 69। और दोनों ही चीजें आपको कहाँ मिलने वाली हैं? एलाइट गुरुकुल एप्लीकेशन में, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाना चाहते हो तो वहां से डाउनलोड कर लो, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं एलाइट गुरुकुल एप्लीकेशन को, ठीक है। तो ये आपके आपके सिलेक्शन को देखते हुए बनाया गया है। तो आप अपने सिलेक्शन को लेकर अगर बिल्कुल सीरियस है तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप मुझे वहां पर जरूर मिलोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अपन अगला, रेज। अब रेज का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद करना। क्या करना? बर्बाद करना, उजाड़ना, ठीक है। बर्बाद करना, बर्बाद करना या फिर उजाड़ना। तो किसी मकान वगैरह है उसको गिराने में, उसको नष्ट करने में हम रेज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सही मीनिंग क्या हो जाएगा? डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, डेस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलें इसके बाद अगला सिक्वल। सिक्वल की अगर अपन बात करें तो इसका मतलब होता है परिणाम, इसका मतलब परिणाम। अब ये तो मीनिंग आपको आना चाहिए यार, है डिफेंस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो ये मीनिंग आपको आना चाहिए कि सीक्वल का मतलब अगर परिणाम है तो इसमें परिणाम को कौन सा बताएगा? परिणाम कौन सी मीनिंग देती है? रिजल्ट देती है। कौन सी देती है? रिजल्ट देती है। तो ये मीनिंग भी आप नहीं कर पाओगे क्या? यकीन मानकर चलना, अगर ये भी मीनिंग नहीं कर पा रहे हो ना तो फिर आप बहुत बड़े अंधेरे में हो, बहुत ज्यादा अंधेरे में हो, और अंधेरे से निकलना पड़ेगा, वरना देख लेना फिर किलवेस आ जाएगा। देखियो ना शक्तिमान में, शक्तिमान में वो विलेन कौन था? किलवेस, ठीक है ना। तो किलवेस आ जाएगा, अंधेरा कायम रहे। तो जिंदगी भर अंधेरा कायम रहेगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेना है। ऐसा नहीं करना कि सारी चीजें टीचर ही आपको कराएगा और आप सोचोगे कि सब कुछ हो जाएगा, नहीं, आपको आना चाहिए। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है असली, ठीक है, वास्तविक, वास्तविक या सच्चा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? स्पुरस। स्पुरियस का मतलब होता है सच्चा, ठीक है। इसके अलावा असली, क्योंकि सिनोनियम बता रहा है, सिनोनियम का मतलब जो मतलब इसका है वही मतलब इन चारों में से किसी भी एक मीनिंग का होना चाहिए। तो ऑथेंटिक का हो जाएगा स्पुरियस, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर अपन बात करें रिलाय, तो रिलाय जो लिखा हुआ है ना, रिलाय का मतलब क्या होता है इस चीज को अपन देखेंगे, देखिएगा। रिलाय का मतलब होता है, कहाँ, रिलाय का मतलब होता है भरोसा करना,
ठीक है, भरोसा करना, भरोसा करना, या अपन इसको कह सकते हैं विश्वास करना, विश्वास करना। तो भरोसा और विश्वास के लिए आप किसका यूज करोगे? देखो जरा कौन सी मीनिंग हो सकती है आपके लिए। तो रिजल्ट है, कंट्रास्ट है, क्वाइट है। तो अब अपन ने देखा, अब अपन ने देखा रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब परिणाम आना। कंट्रास्ट का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना, क्विट मतलब छोड़ना। तो अगर ये तीनों मीनिंग नहीं है तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? डिपेंड होना। डिपेंड होना मतलब विश्वास रखना, डिपेंड होना मतलब विश्वास रखना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। आगे बढ़े, अगला लिखा हुआ है, अगला मीनिंग जो लिखा है वो है स्ले। स्ले का मतलब होता है किसी की हत्या करना, हत्या करना। अब अगर आपको ये पता चल गया है कि स्ले का मतलब हत्या करना होता है तो आप बता ही दोगे कि किल है, होगा कि नहीं होगा? आप बुकेब, बुकेब को जब याद करोगे ना, तो बुकेब अगर आपको याद है तो आप उसके एंटोनियम और सिनोनियम पर पहुंच सकते हो। सीधे सीधे दो तरीके हैं। आप या तो बहुत अच्छे तरीके से बुकेब को याद करो, एक तरीका, या फिर आप उसकी जगह पर क्या कर सकते हो, जैसे बुकेब याद हो गई तो आपको देखना क्या है कि फिर भी इतनी बुकेब तो याद नहीं कर सकते कि सब कुछ ही अपने अकॉर्डिंग हो जाए। तो आपके जो क्वेश्चन होगा उसके जो चार ऑप्शन होंगे उस चार ऑप्शन में से आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर लाने के दो तरीके हैं, या तो आपको मीनिंग का पता होना चाहिए, अगर मीनिंग का पता है तो डायरेक्टली उस आंसर को बता दोगे कि भाई अगर सिले का मतलब है तो सिले का मतलब हत्या करना, मारना, ठीक है, किल करना, तो आंसर हो जाएगा किल करना, यानी मार देना। अगर नहीं पता तो फिर इन चारों में हम ढूंढते रहेंगे। तो फिर दूसरा तरीका ये भी होता है कि यार आंसर तो हमें देना है, तो एलिमिनेट मेथड होता है, उसको यूज कर सकते हैं। ऑप्शन चारों पढ़ो और ऑप्शन चारों पढ़ो, चारों पढ़ने के बाद ये देखो कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन उसके लिए भी इस मीनिंग का मतलब पता होना चाहिए। तो ठीक है ना, तो ऐसा मत करना कि आंख अंधे नाम नयन सुख, ऐसा मत कर लेना कि जब पता ही नहीं है तो क्या एलिमिनेट करोगे। भाई इसके मीनिंग का नहीं पता तो यहाँ क्या एलिमिनेट करोगे, तो इससे बेहतर है पढ़ लो। ठीक है ना, तो जब पढ़ोगे ना तो आपको इस मीनिंग का मतलब पता होना चाहिए। अगर इस मीनिंग का मतलब पता है तो आप इसमें से अपना आंसर लेकर आ जाओगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सही ऑप्शन ना मिले तब एलिमिनेट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बिना मीनिंग याद किए भी कई बार हम अपने इंटेलिजेंस से आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रूल का मतलब होता है क्रूर, ठीक है, इसका मतलब होता है क्रूर। अब ये क्रूर है मतलब ये कैसा हो जाएगा? रूथलेस आ जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? रूथलेस यानी क्रूर। क्रूर को अपन और भी क्या कह सकते हैं? खूंखार, खूंखार। ठीक है, ये हो गया, आंसर आ जाएगा रूथलेस, डरावना। अगला ऑड, ऑड का मतलब होता है यहाँ पर विचित्र, ऑड का मतलब होता है विचित्र, या अपन इसको कहेंगे अजीब, विचित्र या अजीब। तो आंसर हो जाएगा स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। ठीक है, अजीब या अनूठा, या अपन इसको कहेंगे अनोखा, सबसे भिन्न, सबसे भिन्न, सबसे भिन्न मतलब सबसे अलग, एकदम ही अलग, तो उसको अपन कहते हैं स्ट्रेंज। ठीक है, इसके बाद देखो अगला फेम। फेम की अगर अपन बात करें तो फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। ठीक है, प्रसिद्धि। अब इसका देखो क्या हो सकता है? ग्लोरी, काइंड, गार्ड और मास्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोरी, यानी किसी चीज को छाना, किसी चीज को बहुत आगे पहुंच जाना, अपनी प्रतिभा दिखाना, उसको अपन कहते हैं फेम यानी ग्लोरी करना। ठीक है, पहचान बनाना। अगला जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, जेन्युइन का मतलब वास्तविक। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? रियल, यानी जेन्युइन मतलब वास्तविक, तो इसका बिल्कुल सिनोनियम क्या जाएगा? रियल। ठीक है, चलिए ब्रिस्क, ब्रिस्क की अगर अपन बात करें ना तो इसका मतलब होता है, देखो क्या होता है क्या नहीं होता। देखो ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब है तेज और फुर्तीला, ब्रिस्क का मतलब तेज और ये फुर्तीला।
ब्रिस्क का मतलब तेज और फुर्तीला। तो तेज और फुर्तीला कौन होगा? जो एक्टिव होगा वही तेज और फुर्तीला होगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, अगला लिखा हुआ है थ्रेब। और थ्राइव का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद करना, फलना फूलना। ठीक है ना, किसी चीज को फलना या फूलना, फलना या फूलना। तो आंसर हो जाएगा फ्लोरिस। क्या हो जाएगा? फ्लोरिस। आगे बढ़े, अगला लिखा हुआ है, अगला मीनिंग लिखा हुआ है डिसुएड। डिसुएड का मतलब होता है किसी चीज, डिसुएड का मतलब किसी चीज के लिए मना करना। ठीक है ना, डिसुएड का मतलब मना करना। यहाँ क्या जाएगा? किसी चीज के लिए मना करना। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा डिस्करेज करना, मना कर देना, डिस्करेज कर देना, किसी चीज को ना देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके आगे लिखा हुआ है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्धि, प्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध होना। बहुत सारे मीनिंग मिल गए प्रसिद्ध होने, होने के, प्रसिद्ध होना। तो इसको अपन कहते हैं फेमस। क्या कहते हैं? फेमस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला लिखा हुआ है इंसोलेंट। तो यहाँ पर इंसोलेंट जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बदतमीज या घमंडी। ठीक है, इसका मतलब बदतमीज या घमंडी। और अगर इसका ये मतलब पता चल गया तो आंसर आप बता ही दोगे, एरोगेंट होना। ठीक है, घमंड में जाना, तो उसको अपन कहते हैं एरोगेंट। आगे बढ़े, देखिएगा आगे अगर अपन बात करें ट्रियम्फ। ट्रियम्फ का मतलब होता है विजय हासिल करना, विजय हासिल करना, जीत हासिल करना, यानी जीतना। तो आंसर हो जाएगा सब जजेशन, रेलेक्टेंट और एक्सपेडाइट और रिजेट। तो आंसर हो जाएगा एक्सपेडाइट, जीत हासिल करना, आगे जाना। इसके बाद देखो अगला, अगला है रिवील। रिवील का मतलब किसी चीज को उजागर करना, किसी चीज को क्या करना? उजागर करना। ठीक है ना, तो उजागर करना क्या कर देना? एक्सपोज करना, खोल देना, किसी के राज रिवील कर देना। तो दोस्त आपको अपने राज तो बताए हुए होंगे, तो जब दोस्त आपको अपने राज बता रहे हैं तो आप क्या करते हो? जब उससे लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले आपका एक ही काम रहता है, उसके जो भी राज है, उसकी जो भी बात है वो दूसरों को बता देना। तो एक्सपोज करना, रिवील करना, खोलना, सामने वाली बातों को सारी चीजें बता देना। ठीक है, चलिए करते तो हो गए, ये तो पक्का है, ये पक्का है कि करते तो होगे, ऐसा नहीं होता है कि नहीं करते होगे। मैलेसियस मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण। ठीक है, दुर्भावनापूर्ण मतलब मन में गंदगी रखना, मन में गंदगी। ठीक है, और ये रखना, मन में गंदगी रखना। तो ठीक है ना, तो मन में गंदगी रखना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेलवोलेंट। आंसर क्या हो जाएगा? मेलवोलेंट। ऐसा होता नहीं है कि मुंह पर कुछ और कहते हैं लेकिन उनका पीठ पाछे कुछ और रखते हैं या मन में कुछ और रखते हैं, उसको अपन कहते हैं मेलिसियस। मेलिसियस मतलब मैला। मेलिसियस का मतलब क्या होता है? मैला। अपन नहीं कहते इसका तो मन ही मैला है। ठीक है, इसका तो क्या है? मन ही मैला है। तो मेलासियस मतलब मेलवोलेंट। इसके बाद देखो अगला ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। ठीक है, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। जैसे कि मैं हूं, नहीं, ब्यूटीफुल का मतलब क्या? अच्छा मैं हैंडसम हूँ, ठीक है ठीक है, ब्यूटीफुल में नहीं आएंगे, क्या आएंगे? कि सुंदर में आएंगे। तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। सुंदर मतलब यानी खूबसूरत, यानी खूबसूरत। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मैं अपनी भाषा में इसको कहता हूँ खूबसूरत, खूबसूरत। ठीक है, इसको मैं क्या कहता हूँ? खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो अब क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव। जो बंदा अट्रैक्टिव होगा वही तो हमें खूबसूरत लगता है कि नहीं लगता है? यानी जो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट हमको वो तभी करेगा जब वो खूबसूरत होगा। अब अगर खूबसूरत नहीं होगा तो काय अट्रैक्ट करेगा वो?
वो थोड़ी ना से होता है, ठीक है ना। तो जो अट्रैक्ट करता है वही खूबसूरत होता है। इसीलिए कहा गया है दिल लगाओ गधी से तो परी क्या चीज है, क्योंकि आपकी नजर में गधी भी जो होती है ना वो भी बड़ी खूबसूरत होती है। भाई अपना दिल लगना चाहिए, पर चाहे वही वो दूसरों को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन अपन को अच्छी लगना चाहिए। तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है अट्रैक्टिव, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है एडुलेशन, ठीक है ना। अगला वर्ड लिखा हुआ है एडोलेशन। एडोलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूसी और करना, ठीक है, चापलूसी करना, चापलूसी करना। तो फ्लैटरी करना, किसी जैसा कोई कहे वैसा का वैसा कर देना, जरूरत से ज्यादा उसके चरणों में डले रहना, तो उसको अपन कहते हैं फ्लैटरी, ठीक है ना, फ्लैट करना। इसके बाद देखो प्रूडेंट। प्रूडेंट की अगर अपन बात करें तो इसका मतलब होता है समझदार, इसका मतलब समझदार या सावधान, ठीक है, समझदार या सावधान। तो आंसर होगा कॉजन्स। आपने कॉजन्स देखा भी होगा कभी ट्रेन वगैरह में या किसी जगह पर, जब आप सफर करते हो तो वहां पर लिखा होगा कॉजन्स, ऐसा भूत सा बना होगा, डेंजर बना होगा, और फिर उसमें लिखा होगा कॉजन्स, मतलब चेतावनी देना, सावधान करना आपको। तो प्रूडेंट का मतलब हो गया कॉजन्स। इसके बाद अगला क्या है मेनियक। तो मैनाक का मतलब होता है, देखो मैनाक का मतलब होता है खतरा, इसका मतलब होता है खतरा, या अपन इसको कहेंगे धमकी। तो आंसर आ जाएगा, अब धमकी दे रहा है तो क्या कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है, थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना, धमकी देना, ठीक है। अगला देखो, अगला लिखा है मेंटर। तो मेंटर का मतलब सीधा सीधा मेंटर का मतलब होता है गाइड करना, क्या करना, गाइड करना। तो कुछ तो मीनिंग आपको आती है, सबरी मीनिंग ऑलरेडी एग्जाम में पूछी हुई है। भाई किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सर ऐसी भी मीनिंग आती है क्या, इससे भी सरल मीनिंग आती है और इससे डिफिकल्ट भी मीनिंग आती है। सरल और डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ नाम है। अगर आपको आता है, आपने पूरी इंग्लिश पढ़ी हुई है, कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ा हुआ है आपका अच्छा है, तो कठिन से कठिन क्वेश्चन भी बना लोगे। और अगर नहीं पढ़ा है तो इजी से इजी क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट लगेगा। अब इसमें आप किसी चीज को डिफिकल्ट और किसी चीज का इजी होने से क्या मतलब है। भाई कुछ तो बच्चे ऐसे होंगे ना जो अभी एग्जाम देंगे उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, उनसे पूछोगे तो उनके लिए पेपर कैसा था, इजी पेपर था, क्योंकि सिलेक्ट हो गए वो तो। अब आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, आप कहोगे पेपर बहुत हार्ड था, पेपर बहुत डिफिकल्ट था। तो डिफिकल्ट और इजी कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आपके दिमाग का फितूर है कि क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर देना, क्वेश्चन को इजी कर देना, ठीक है। पढ़ लो, देख लेना, अगर आपने पढ़ लिया तो आपको इजी क्वेश्चन भी इजी लगेगा, डिफिकल्ट भी इजी लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। फिर तो वही वाली बात हो जाती है कि अगर जानते ही नहीं हो तो फिर क्या होगा। अगला लिखा हुआ है फेटल। फेटल की अगर अपन बात करें तो फेटल का मतलब होता है घातक, फेटल का मतलब घातक। तो घातक का क्या हो जाएगा, डेडली, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डेडली, लगभग मरा हुआ। अगला प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी का मतलब किसी चीज को क्या देना, आगे बढ़ाना, ठीक है ना, प्राथमिकता देना, क्या देना, प्राथमिकता देना। प्राथमिकता, अच्छा, इसका मतलब होता है यही है क्या, हाँ ठीक है, प्राथमिकता देना, प्राथमिकता देना। अब प्राथमिकता तो उसे ही दोगे ना जिसको आगे बढ़ाओगे, तो प्रेसिडेंस मतलब किसी को आगे रखना, क्या करना, आगे रखना, आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंस, ठीक है ना। अगला हो जाएगा कमांड। तो कमांड करना, आदेश देना, कमांड का मतलब क्या हो जाएगा, आदेश देना, आदेश देना, ठीक है ना। तो किसी चीज को क्या करना, लीड करना, क्या करना, लीड करना, क्या करना। आगे बढ़े, देखें
अगला लिखा है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? चयन होना, चयन। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे? चयन होना, ठीक है ना, चयन करना। अब इसमें से आपको अपनी मीनिंग लेना है। तो डेनेल, प्रेफरेंस और रिफ्यूजल और डिस्प्ले। प्रेफरेंस देना यानी पहले से पहली पसंद करना, पसंद करना, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा प्रेफरेंस देना, आगे रखना किसी को। जैसे अपन कहते हैं ना कि जैसे अपन कहीं इंटरव्यू में गए या प्राइवेट इंटरव्यू में, अब प्राइवेट इंटरव्यू में वो क्या करते हैं कि अपनी पसंद को पहले रखते हैं, चाहे वो उनकी कास्ट के हों, चाहे वो उनके धर्म के हो, चाहे उनके परिवार के हो, चाहे उनके किसी भी तरीके से दोस्त यार हो, वो अपने को अपने आप को जो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट प्रेफरेंस देते हैं। तो प्रेफरेंस देना मतलब किसी को पसंद करना, किसी को आगे रखना, ठीक है ना। और ज्यादातर यही चलता रहता है। अलर्ट, ठीक है ना, अलर्ट। अब अलर्ट का मतलब तो आप अच्छे से ही जानते हो, तो वॉचफुल, ब्रेव और हॉस्टल। तो क्या हो जाएगा? वॉचफुल। क्या हो जाएगा? वॉचफुल। अगला लिखा है जेन्युइन। तो जेन्युइन का मैंने आपको बता ही दिया था। तो जेन्युइन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल, सच्चा, वास्तविक। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पर देखो, आप कहोगे कि सर ये तो पहले भी पूछ चुके हैं, तो फिर आपने दोबारा क्यों रखा? आप देख लेना, वीडियो को दोबारा से देख लेना। जो जेन्युइन मैंने पूछा था उसके यहाँ पर शब्द, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो अलग है, ठीक है ना। और इससे पहले वाले के जेन्युइन मीनिंग वही थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन उसके अलग थे। आप देख लेना एक बार, ठीक है ना, आप देखना एक बार। इसके बाद आ जाएगा अपना अगस्त। अगस्त तो महीना भी होता है ना, तो इसका मतलब होता है भव्य, ठीक है, सम्मानित, सम्मानित। यानी एक अच्छा महीना है। तो वैसे भी कहते हैं कि अगस्त का महीना तो अच्छा ही महीना माना जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा मैजेस्टिक। क्या हो जाएगा? मैजेस्टिक। खास, कोई अनोखा, है ना, ठीक है ना, एक बहुत दिलचस्प चीज, तो उसको अपन कहते हैं अगस्त। और अगस्त का महीना बहुत खास भी होता है। देखो उसमें 15 अगस्त भी आता है। 15 अगस्त आएगा कि नहीं आएगा? तो जो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उन्होंने अगस्त का महीना ही चुना। अगस्त में 15 तारीख भी चुनी। तो 15 अगस्त लगता है कि नहीं लगता है कि जिस दिन हमारे देश को आजादी मिली थी, तो भव्य सम्मान हुआ था, सम्मानित हुआ था उस दिन हमारा देश। तो अगस्त का मतलब होता है भव्य या सम्मानित करना, अच्छा होना, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैजेस्टिक करना, ठीक। रक्षाबंधन भी आता है अगस्त के महीने में। कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है, आती है कि नहीं आती है? और भी सारी चीजें रहती हैं। तो अगस्त का महीना इसलिए अपन इसको मानते हैं। आगे बढ़े, देखो। अब इसके इसके बाद लिखा है फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब होता है प्रतिभा। फ्लेयर का मतलब क्या होता है? प्रतिभा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा, कहाँ गया? टैलेंट। क्या हो जाएगा? टैलेंट। आगे देखो, एग्जोटिक। एग्जोटिक का मतलब होता है अनोखा, अजीब, अनोखा या अजीब। तो आंसर आ जाएगा स्ट्रेंज। कोई भी एक मीनिंग को पकड़ लो, कभी वो यहाँ इसको रख के पूछ लेगा, तो कभी यहाँ रख के इसको पूछ लेगा, बस चलता रहता है इनका आपस में। इसके बाद आगे आ जाए। आगे अगला लिखा हुआ है, अगला वर्ड जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है, देखो, फेलिसिटी का मतलब होता है खुश, आनंद, खुशी, या अपन इसको कहेंगे आनंद। तो आंसर आ जाएगा ब्लीस करना। ठीक है ना, ब्लीस करना, ब्लेस करना, किसी को आशीर्वाद देना, खुश होना, आनंदित होना। इसके बाद देखो अगला, अगला लिखा हुआ है नेब। क्या लिखा हुआ है? नेब। तो नेब का मतलब होता है चालाक, चालाक या चतुर, ठीक है ना, चालाक या चतुर। आंसर हो जाएगा स्काउंड्रल। स्काउंड्रल का मतलब चालाक या चतुर होना। इसके बाद देखिए अगला फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब होता है सीमा, ठीक है। सीमा कोई लड़की नहीं, सीमा मतलब बाउंड्री। सीमा का मतलब क्या? बाउंड्री। तो इसी में ही आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आंसर हो गया बाउंड्री, सीमा और रेखा,
साला नाम ही ऐसे है, क्या ही कर सकते हैं। सीमा लिख दूंगा तो भी लड़की जैसा नाम लग रहा है, और रेखा लिख दिया तो भी लड़की जैसा नाम लग रहा है, तो क्या ही करे, तो बेहतर है कि बाउंड्री लिख दिया मैंने। अगला लिखा हुआ है, क्या लिखा है, राउट। और राउट का मतलब होता है किसी चीज को बुरी तरह हार। राउट का मतलब किसी चीज को बुरी तरीके से हराना, यानी बुरे तरीके से हार का होना, बुरे बुरे तरीके से हारना। तो यहाँ हो जाएगा डिफीट। मीनिंग का अगर मतलब पता चल जाए तो आंसर आप ला दोगे। डेंजरस, डेंजरस का मतलब खतरनाक, डेंजरस का मतलब खतरनाक, तो इसका आंसर होता है हैजार्डस, हैजार्डस का मतलब खतरनाक। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला लिखा है आर्टफुल। आर्टफुल का आर्टिस्टिक और कनिंग लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट लिखा हुआ है और अट्रैक्टिव लिखा है, तो इसका मतलब होता है कनिंग करना, आर्टफुल करना। ठीक है, इसके बाद देखो अगला वर्ड बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, अन उपजाऊ जमीन, अनउपजाऊ जमीन। तो ये क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव, कोई ऐसी जमीन जो कि किसी चीज का प्रोडक्ट ना करती हो, यानी अनप्रोडक्टिव है, यानी बंजर है। ठीक है ना, अनुपजाऊ है वो। इसके बाद कॉन्ट्रोवर्ड। तो कॉन्ट्रोवर्ड का होता है कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रोवर्ड का क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट यानी विरोध, इसका मतलब विरोध। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो अगला, अगला लिखा हुआ है बेनवोलेंट। तो बेनवोलेंट का तो यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है ना, तो बेनवोलेंट का आंसर क्या चला जाएगा, देखो बेनवोलेंट का मतलब दयालु, बेनवोलेंट का मतलब दयालु, दयालु या कृपालु। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, बिनाइन। बिनाइन मतलब दयालु या कृपालु। ठीक है, चले आगे बढ़े। अगला मैलेसियस, पता ही है मैलेसियस का मतलब क्या होता है, मैला, दुर्भावनापूर्ण। तो बेनिफिशियल, काइंड, हेल्पफुल और सपोर्टिव। तो यहाँ इसका आंसर देखो, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना। तो ये चारों ही ऑप्शन नहीं है, इसके ऑप्शन में गड़बड़ है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एंसेस्टर मतलब पूर्वज, एंसेस्टर मतलब पूर्वज। ठीक है ना, तो इसका आंसर होता है फोर फादर्स। फोर फादर्स मतलब हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादा दादी, उनसे भी और की पीढ़ी होती है, तो उसको अपन कहते हैं फोर फादर्स। इसके बाद अगला लिखा हुआ है एम्ब्रेस। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब स्वीकार करना या गले लगाना। एम्ब्रेस का मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना या गले लगाना, स्वीकार करना या गले लगाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। तो एक्सेप्ट तभी करोगे जब एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब गले भी लगा रहे हो, तो गले उसी को ही लगाया जाता है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पर एम्ब्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करना। अगला लिखा हुआ है मीक। मीक का मतलब सबमिसिव, मीक लिखा हुआ है ना, मीक का मतलब विनम्र या दब्बू, विनम्र, विनम्र। तो यहाँ हो जाएगा सबमिसिव। ठीक है, चलिए अगला सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, पर्याप्त का मतलब इनफ, क्या हो जाएगा, इनफ। अगला लास्ट, अगला जो लास्ट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इसका मतलब अप्रेज। अप्रेज मतलब मूल्यांकन करना, इसका मतलब मूल्यांकन, इसका मतलब मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना, यानी जज करना किसी चीज को, क्या करना, जज करना। तो ये थे आपके सिनोनियम, जो 50 जो मैंने बुकअप लिखाए हैं, इसमें से पूरे के पूरे ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये मिले भी, तो इनको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लेना। ठीक है ना,
समझ गए अच्छे तरीके से? चलिए बढ़िया। अब अगली वीडियो आपकी वन वर्ड पर आने वाली है, जिसमें वन वर्ड आपके वही बताऊंगा जो कि एग्जाम में आएंगे। नमस्कार, जय हिंद।